Hello students, how are you? All is well. So let us start our class. Students, as you know, in our last three classes, we are dealing with chapter 4, animals home. So some day work was remaining. So let's do that. Do it. Students, open your book, पेज नंबर 235. आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारे कुछ ये चैप्टर हम कौन सा चैप्टर डील करें, चैप्टर 4 एनिमल्स होम. इसके हमारे कुछ वर्क अभी बचे हुए थे, ड्रिल वर्क. लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा, एनिमल्स होम में हमने क्या क्या पढ़ा कि एनिमल्स जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं वो अपनी अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, मीन्स जिस तरह के वो चीज़ें उनको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग घर टाइप के क्षेत्र नेचुरल होम्स में, हैबिटेट्स में रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स में, नेचुरल आवास में रहते हैं. और इसलिए वो मतलब जिस जगह में रहते हैं उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किए होते हैं, अनुकूलित किए होते हैं ना. और एक वजह ये भी है कि जिस तरह की चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ उसी टाइप की चीज़ें, जैसे मान लो जिस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको खाने वाले उस टाइप के हर्बीवोरस एनिमल होंगे, और उसी टाइप के उनको खाने वाले कार्निवोरस एनिमल होंगे. मीन्स जिस टाइप का सिचुएशन, जिस टाइप का एटमॉस्फेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग रहते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल जंगल में रहते हैं, सारे के सारे नहीं रहते, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, डिसर्ट में, मरुस्थल में रहते हैं, है ना. तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा, फॉरेस्ट एज हैबिटेट पढ़ा हमने, जंगल एक आवास की तरह. और क्या पढ़ा, पॉन्ड्स एंड लेक एज हैबिटेट, तालाब या झील एक आवास की तरह. डिजर्ट एज हैबिटेट, मरुस्थल एक आवास की तरह. एंड ओशियन एंड सी एज हैबिटेट, समुद्र और महासागर, सागर और महासागर जो है एक उसकी तरह. तो आप लोग जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि ये भी एक क्या है, एक हैबिटेट है, एक आवास है ना, नेचुरल हैबिटेट है. इसमें भी उस टाइप के लोग रहते हैं, मतलब उस टाइप के एनिमल्स रहते हैं. सो नाउ दिस इज टर्न टू नेक्स्ट हैबिटेट. तो दैट इज अंडरग्राउंड एज हैबिटेट, जमीन के अंदर रहने वाले, जमीन के अंदर जो है भाग है उसमें भी कुछ एनिमल्स रहते हैं ना, तो वो कैसा आवास है उसके बारे में पढ़ना है ना. आप लोग जानते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो जमीन में रहते हैं. अब जमीन के अंदर कैसे रहते होंगे, बिल बनाकर. ऑब्वियसली कैसे रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं ना. जैसे रैबिट्स होते हैं वो हॉल बनाते हैं ना, बिल अंदर रहते हैं. चूहे रहते हैं जमीन के अंदर. अब जमीन के अंदर रहना मतलब पूरा उसके अंदर नहीं रहते, वो बाहर भी आते हैं पर अंदर रहते हैं, है ना. जैसे कि मोल्स होते हैं, है ना, पतंगे होते हैं वो जमीन के अंदर रहते हैं. सांप रहते हैं. लिजार्ड जो मरुस्थल में रहने वाली लिजार्ड होती है ना, छिपकली, वो भी रहती है. चींटियाँ बिल बनाकर रहती हैं. तो ये जो टर्मिट्स हैं, वॉर्म्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, स्पाइडर्स हैं, ये सब अंधेरे में रहते हैं, ज़्यादातर अंधेरे में या फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं. तो ये सारी जो एनिमल्स हैं ये किस तरह से ज़मीन के अंदर कैसे रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं. अपने गड्ढे खोदते हैं, उसके अंदर बिल बनाते हैं और अंदर ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर रहते हैं, है ना. वर्म्स है, जो जितने भी जो आपने देखा होगा ना, क्या बोलते, केचुआ, है ना, सेंटीपीड, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर खोद के अंदर अपने आप को रखते हैं ना. तो ये सारी चीज़ें कौन से हैबिटेट यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड हैबिटेट. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो जानने वाली बात है वो है कि जो रैबिट होता है, रैबिट क्या करता है, कई टनल्स बनाते हैं, मतलब सुरंग बनाता है और अपने आप को उसमें रखता है. इसका जो सुरंग होते हैं, जो टनल्स होते हैं, उसको वरेन कहा जाता है. वरेन मीन्स होता है सुरंग, सुरंग बनाता है. तो ये इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. और वैसे आपको अगर पूछा जाए कि अंडरग्राउंड हैज हैबिटेट यूज करने एनिमल्स, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स विच यूज एज हैबिटेट विच यूज अंडरग्राउंड एज हैबिटेट. तो आप ऐसे के लिए क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे लिजार्ड, रैबिट्स, मोल्स, स्नैक, टर्मिट, है ना. दीमक होते हैं ना, जमीन के अंदर रहते हैं अपना घर बना करके मिट्टी के अंदर. चींटियाँ रहती हैं. ये सारे हमारे अंडरग्राउंड, ऑल दिस एनिमल्स यूज अंडरग्राउंड एज देयर हैबिटेट. अपनी आवास की तरह जमीन के अंदर को, जमीन मिट्टी के अंदर को अपने आवास की तरह यूज करते हैं. सो क्लियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर एक और है, पोलार रीजन एज हैबिटेट, मतलब ध्रुवी क्षेत्र. पोलार मतलब ध्रुवी, रीजन मतलब
ध्रुवीय क्षेत्र। अब ध्रुवीय क्षेत्र में आप लोग सोच रहे हैं कि कैसा ध्रुवीय क्षेत्र, कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र? तो जैसे इंडिया, जैसे सॉरी पूरा जो अर्थ है वो हमारी कैसी, एक बॉल की तरह है ना, कैसी है, एक ऐसा बॉल है ना, मेरे पास बॉल, आप लोग ये बॉक्स देख रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास बॉल नहीं है ना, तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के लिए बॉक्स दिखा रही हूँ। देखिए ये जो बॉक्स है समझ लो एक बॉल है ना, तो हमारी जो अर्थ है थोड़ी सी बेंडेड ऑलमोस्ट ऐसी है ना, तो इसका जो एक पोर्शन है वो एक अक्ष में ऐसा अपनी धुरी पे ऐसा घूमता रहता है ऐसा, और ऐसा घूमते हुए ऐसे चारों तरफ, सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में भी घूमता रहता है और अपने यहाँ पर बीच में भी ऐसा घूमता रहता है ना, तो वो एक पोर्शन से ऐसा घूमता रहता है। तो जो कोने पे जो जिस पोर्शन से ऐसा घूमता है वो कोना को हम लोग बोलते हैं पोलार, पोलार मीन्स ध्रुव, कोने पे रहता है, और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है वो टेम्परेचर, वो, और उसकी वजह से वहाँ की जो आसपास की चीज़ें ना वो बर्फ़ में चेंज रहती हैं। तो क्या होता है, जो पोलार रीजन होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको स्नो मिलती है, बर्फ़ मिलती है। तो वहाँ के अब आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ बर्फ़ होगी तो वहाँ पर रहना कितना मुश्किल काम होगा, है ना। अब वहाँ पर अगर वहाँ पर रहने वाले तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वो उसको अडॉप्ट किए हुए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले हुए होते हैं, है ना। और ढालने के साथ साथ क्या करते हैं वो उनमें अब जैसे कि हमारे पास पोलार बियर है ना, पोलार बियर क्या होता है, वो वाइट कलर का होता है, उसकी बॉडी पे ना ज़्यादा घने बाल होते हैं जिससे वो अपने को वार्म रख सकता है ना। और उनके जो पाउस होते हैं, पाउस मतलब समझते हैं ना, पाउस मतलब होते हैं, हमने लास्ट क्लास में शायद पढ़ा था, पाउस मतलब होते हैं जो जानवरों को जो पंजे होते हैं उनको हम पाउस कहते हैं। वो कैसे होते हैं, वो ना थोड़े से सैंड पेपर जैसे होते हैं, मतलब खुरदुरे होते हैं, जिससे उनका अच्छा सा ग्रिप बने। स्नो क्या होती है, फिसलती है ना, बर्फ आप लोग देखेंगे बर्फ की सिली उसको ऐसे आप ऐसे अगर ऊपर से ऐसे सहलाएंगे तो आपको फिसलन नजर आती है ना, स्लिपी होती है। तो उसमें अच्छा सा ग्रिप पकड़ने के लिए स्लिपरी आइस में एक उनके जो पाउस होते हैं, जो उनके पैर होते हैं, पैर का जो ऊपरी भाग होता है, ये जो जैसे ये पैर है ना, ये पैर है, पैर का जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सैंड पेपर जैसा होता है, मीन्स खुरदुरे होते हैं, जिससे वो स्लिपरी लैंड में, स्लिपरी सरफेस में अच्छे से उनका क्या बन सके, ग्रिप बन सके और उस पर वो चल सके। जस्ट लाइक डिजर्ट में जो एनिमल होता है कैमल, कैमल का क्या होता है, पैर जो होते हैं गद्दे जैसे होते हैं, जिससे वो आसानी से रेत पे चल सके। उसी तरह इनके जो पाउस होते हैं वो सैंड पेपर की तरह होते हैं, रफ और सैंड लाइक सैंड पेपर होते हैं और ठीक मोटे मोटे होते हैं। ये एक उनका अपने आप को अडॉप्ट किए होते हैं, इस टाइप से वो अडॉप्ट किए होते हैं ना। पोलार बियर के बारे में, जैसा उनका जो ऊपरी जो फर होता है वो मोटा होता है, फरी होते हैं, मीन्स ऊपर में घने घने बाल होते हैं, उनका कलर वाइट होता है जिससे वो अपने आप को स्नो में छुपा सकते हैं। ये उनका ये उनकी कुछ अडॉप्शन के सिम्टम्स या कुछ अडॉप्शन है। और इनमें से कुछ लोगों के ना स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसकी वजह से वो आइसी वाटर जो पानी जो बर्फ़ वाला पानी होता है वो स्विम कर सकते। कुछ एनिमल्स के जो सामने के जो लेग्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो एज अ जस्ट लाइक हम लोग स्विम करते हैं वैसे वो स्विम कर सकते हैं। जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन का ना, पेंगुइन जो एक बर्ड है उसमें क्या होता है, इंसुलेटिंग फीदर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। उनकी फीदर जो होती है ना वो मतलब ना गर्मी को बाहर नहीं आने देती। फीदर मतलब समझते हैं ना, फीदर मतलब उनकी जो छोटे छोटे पंख होते हैं बर्ड्स में वो फीदर्स होते हैं। फीदर जो है उनकी बॉडी को पूरा अच्छे से कवर करते हैं। पेंगुइन एक तरह का पोलार बर्ड है, तो वो पेंगुइन उसकी ना फीदर्स ऐसे होते हैं जिससे ना उनकी जो बॉडी की गर्मी वो बाहर नहीं आ पाती, मतलब इसको हम तापरोधक बोलते हैं या फिर इंसुलेटिंग कहते हैं। और क्या होते हैं इनमें ना, इनकी शॉर्ट स्टिफ फ्लिपर्स होते हैं, उनकी ना थोड़े छोटे छोटे पंख होते हैं। जैसे आपने फिश को देखा होगा ना छोटे छोटे फिन्स होते हैं, वैसे ही ये एनिमल जो पोलार रीजन के एनिमल्स होते हैं उनमें भी शॉर्ट छोटे छोटे स्टिफ फ्लिपर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर में जो पंख की तरह काम करते हैं, जिनकी हेल्प से वो स्विम कर पाते हैं, है ना। और ये जो उनके कुछ के ना जो फीट होते हैं, सामने जो पैर होते हैं वो एक चप्पू की तरह होते हैं, चप्पू पैडल की तरह होते हैं। पैडल आप समझते हैं ना, जैसे नाव में जाते तो ऐसे चलाने खेते हैं ना जिसमें ऐसे
जैसे एक ऐसा रहता है उसमें नाव को ऐसे ऐसे पानी को आगे बढ़ाने का आते हैं, तो उनके कुछ पैर भी उस तरह अडॉप्टेड होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बाकी जगह के रहने वाले एनिमल से पोलर रीजन के एनिमल में डिफरेंट होती हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। इसी में आपका आगे कुछ बताया हुआ है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने जो हाउस है, जो अपना स्लेटर है, अपना सरन कहाँ लेते हैं आगे उसमें, जैसे आपने पोलर रीजन में भी पढ़ लिया कि एनिमल्स एज पोलर रीजन एज हैबिटेट पढ़ लिया, और क्या पढ़ा अंडरग्राउंड एज हैबिटेट भी पढ़ लिया। तो अब यहाँ पर कुछ और भी बताया है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स क्या है, अपना जो होम है, अपना हाउस है, वो कहाँ बनाते हैं, ट्री पे बनाते हैं, पेड़ों पे बनाते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स को अपना नेस्ट बनाती है ना। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो अपना जो स्लेटर है वो ट्री में लेते हैं। जैसे आउल है, वो जो उसका स्टेम होता है ना, तना, उस पर अपना वो बनाता है, बिल बनाता है। ये जो बैट होती है वो उसी में पेड़ पे लटक के रहती है। मंकीज मंकीज जो होते हैं, चिंपैंजीज, बर्ड्स, आउल्स, बैट्स, ये सारी चीज़ें अपना जो स्लेटर है वो ट्री में करते हैं। तो इनके लिए ट्री एज अ स्लेटर होता है, एज अ हैबिटेट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के बारे में लिखी हुई हैं। यहाँ पर कुछ आपको एक और टाइप के एनिमल्स के बारे में बताया जो मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। वो है डोमेस्टिक और फार्म एनिमल। आप लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल तो जानते होंगे ना, ऐसे एनिमल जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जिनको हम अपने काम में यूज़ करते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल और फार्म एनिमल कहते हैं। फार्म एनिमल जो हमारी खेती बाड़ी में काम करते हैं, जो कि हमारे साथ रहे। डोमेस्टिक मतलब हमारे साथ रहने वाले एनिमल है ना, और फार्म एनिमल मतलब जो काम खेतों में मतलब हमारे खेतों में काम कर सके। तो उनमें से कुछ एनिमल होते हैं ना जो कि कुछ को तो हम एज अ पेट अपने पास रखते हैं, कुछ को अपने काम के लिए ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं ना। तो ये सारे एनिमल्स हमें डोमेस्टिक एनिमल और फार्म एनिमल कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लाइक कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। कैन यू नेम सम यूजफुल प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम दी फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के डायग्राम्स दिए हुए हैं और उन एनिमल्स का नाम भी दिया हुआ है। तो उनसे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मीन्स देखिए जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं उसको हम लोग अपने वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, फार्म एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ पर कुछ डोमेस्टिक और फार्म एनिमल्स के नेम दिए हैं, इनसे हमें क्या मिलता है ये आपको लिखना है। तो आई थिंक आप कर लेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हैन से क्या मिलेगा हमें, ऑब्वियसली एग। क्या मिलता है हमें हैन से, एग एंड फ्लैश ऑल्सो, है ना। पिग से हमें फ्लैश मिलता है, यहाँ फ्लैश लिख दीजिए। फ्लैश मीन्स होता है मांस, है ना। सिप से हमें वूल मिलता है, ऊन मिलता है ना। काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। हनी बी से हमें हनी मिलता है ना। हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी, और वैक्स भी मिलता है ना। वैक्स समझते हैं ना, मोम, वो भी हनी बी से मिलता है ना। गोट से हमें फ्लैश मिलता है और मिल्क भी मिलता है। गोट से हमें क्या मिलता है, फ्लैश और मिल्क। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर दी होम द फॉलोइंग डोमेस्टिक एनिमल कॉल्ड। जो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम दिए, उनकी पिक्चर्स दिए, इनके जो एनिमल्स की ना जो होम है, इनके होम को एक्चुअली कहते हैं, जैसे कि हम लोग अस्तबल में हिंदी में क्या कहते हैं, घोड़ों के जहाँ रखते हैं उसको अस्तबल कहते हैं ना। जहाँ गाय रहती है उनको गौशाला कहते हैं। तो वैसे आपको इंग्लिश में बताना है कि जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के घर को एक्चुअली कहते क्या है। लाइक डॉगी, डॉगी को हम कहते हैं पिग्स्टी। क्या बोलते हैं, पिग्स्टी। क्लियर। डॉग को हम कहते हैं कनल। क्लियर। रैबिट को कहते हैं, रैबिट का जो होम होता है उसे कहते हैं वॉरेन। अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। हॉर्स का स्टेबल। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव इन नेक्स्ट नंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। क्या है यहाँ दिया हुआ, पॉइंट टू रिमेंबर। चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। ये वो ही सारी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, बट उसको हमें याद रखना है ना। सो लेट्स मूव इन नेक्स्ट। Number 1, all animals need a shelter to keep safe from enemies.
सारे एनिमल्स को किसकी जरूरत होती है? शेल्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? जहाँ हम रहते हैं उसको शेल्टर बोलते हैं। तो उसकी ज़रूरत होती है जिससे वो अपने जो दुश्मनों से अपने आप को बचा सके। द नेचुरल होम एनिमल्स इज कॉल्ड अ हैबिटेट। जो प्राकृतिक रूप से जो एनिमल्स के घर हैं होते हैं जहाँ वो रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट। क्लियर स्टूडेंट्स? नंबर 2, ईच एनिमल हैज़ स्पेशल फीचर्स। Each animal has special features that help it to adapt to its surrounding. हर एनिमल के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो उस अपने आसपास के हिसाब से अडॉप्ट होता है, अपने आप को ढालता है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 3, in a particular habitat more than one kind of animal may live together as a community. एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक पर्टिकुलर किसी भी एक हैबिटेट में, लाइक फॉरेस्ट, लाइक डिजर्ट, लाइक लेक, लाइक पॉन्ड, लाइक ओशियन, है ना, लाइक अंडरग्राउंड, लाइक पोलर रीजन, इस तरह का कोई भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक से ज़्यादा प्रकार के एनिमल्स जो है एक साथ कम्युनिटी बना के रहते हैं। क्लियर? नंबर 4, इन अ फॉरेस्ट there are a variety of animals like grasshopper, mice, snake, rabbit, deer, elephant, wolves and leopards. देखिए अब जैसे बोल रहा है यहाँ पर एग्जांपल ले लिया क्या कि फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट होता है, यूज़ करते हैं एनिमल्स। तो फॉरेस्ट में बहुत ही एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है, जैसे कि ग्रास होपर होता है, चूहे होते हैं, स्नैक होता है, उनको रैबिट होता है, डियर होता है, एलिफेंट होता है, शियार होते हैं और लेपर्ड्स भी होते हैं। लेपर्ड्स मतलब होता है चीता। क्लियर? नंबर 5, अ लेक और रिवर इज inhabited by frogs, fish, snail, ducks and crocodile. एक रिवर और जो झील होता है वो किन किन चीज़ों से इनहेबिटेड होता है, मतलब किन चीज़ों के लिए आवास होता है, वो है जैसे कि फ्रॉग है, फिश है, क्या बोलते हैं स्नैल मतलब होता है घोंगा घोंगी जो ऐसे चलते रहते हैं कीड़े हैं, स्नैल हो गया, डक्स हो गई, है ना, क्रोकोडाइल्स है, ये सारी से इनहेबिटेड होते हैं। इन सारी एनिमल्स के एज अ हैबिट ये सारे एनिमल यूज़ करते हैं। नंबर 6, एनिमल्स दैट लिव इन अ डिजर्ट एज कैमल, स्कॉर्पियन, रेटल स्नैक एंड जेरबोआस। जानवर जो कहाँ रहते हैं? डिजर्ट में रहते हैं। एनिमल जो कि डिजर्ट में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, वो है कैमल है, स्कॉर्पियन है ना, रेटल स्नैक है, बिच्छी होती है ना स्कॉर्पियन में, रेटल स्नैक होता है एक तरह का सांप, है ना, जेरबोआ एक तरह का अंदर रहने वाला उसमें रेत में रहने वाला एक एनिमल है। नंबर 7, beside a large variety of fish, many other water animals such as crab, lobster, prawns, whales and octopuses make their homes in the ocean. इस सारी मतलब इन सारी वैरायटियों के साथ बहुत सारी वैरायटी मतलब बहुत सारी फिश की वैरायटी के साथ फिश की बहुत सारी वैरायटी होती है ना, बहुत प्रकार की होती, बहुत सारी मछलियों की वैरायटी के अलावा बहुत प्रकार के वाटर एनिमल हैं जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन्स, वेल और ऑक्टोपस। ये ना सारे ओशियन को अपना घर की तरह, समुद्र को अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स मूव नंबर 8, rabbits, moles, snake and beetles and spider make their shelters underground. जो रैबिट होता है, मोल्स मतलब पतिंगा, स्नैक मतलब सांप, चींटियाँ और बीटल्स मतलब होते हैं कीड़े जो छोटे छोटे होते हैं ना गोल गोल, उन्हें बीटल्स कहते हैं। स्पाइडर्स मकड़ियाँ, ये अपने जो अपना आवास कहाँ बनाती है, अपना घर कहाँ बनाती है? ज़मीन के अंदर बनाती है। नंबर 9, apes, birds
Bats and owls take shelter on trees. ये जो एप्स होते हैं ना, एप्स एक्चुअली क्या है, एक बंदर है। एप्स जो है एक बंदर है जिसके पूंछ नहीं होती, उसे एप्स कहते हैं ना। तो एप्स ये जो जितनी भी बर्ड्स हैं, बैट्स जानते हैं ना, चमगादड़ और उल्लू, ये सारे अपनी जो शेल्टर कहाँ बनाते हैं, पेड़ के ऊपर बनाते हैं अपना रहना, और कहाँ रहते हैं, पेड़ में रहते हैं। मैन प्रोवाइड शेल्टर टू डोमेस्टिक एंड फार एनिमल। जो आदमी होता है, इंसान होता है, वो डोमेस्टिक और फार्म एनिमल के लिए शेल्टर देता है। जैसे कुत्तों के लिए कैनाल होता है, डॉग्स के लिए, हॉर्स के लिए स्टेबल होता है, पिग स्टीव होता है पिग के लिए, और वॉरेन होता है रैबिट के लिए। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो दिस यू हैव टू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। एक्चुअली आपको इस चैप्टर में नोटबुक पे आपको ये लिखना है। दिस विल बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क होगा। पॉइंट टू रिमेंबर डाल के चैप्टर का नाम लिखकर ये आपको यहाँ आपको ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। दिस विल बी योर होमवर्क। एंड ये जितने भी फिलअप करने हैं, यानी ये जो चैप्टर आज हमने रीड किया, जितना भी हमने डिस्कस किया है, इसे आपको पढ़ना, ये आपका क्लास वर्क होगा। और जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना, दिस विल बी योर class work. So student, this is sufficient for today. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day.